न्यूक्लियर प्लांट्स पर रशिया का कब्जा किस तरह से दिखाता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर निशाना नहीं, पूरे के पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकता है रशिया सिर्फ एक हमले से। और इसीलिए आज आपको दिखाऊंगी कि इस न्यूक्लियर प्लांट की पहुंच कहां तक है। सिर्फ यूक्रेन नहीं, कैसे ये न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ एक धमाके से पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकता है, आज वो भी आपको दिखाऊंगी। तस्वीरें जरा दिखाइए न्यूक्लियर प्लांट की दो। इसके साथ साथ विक्रांत जरा न्यूक्लियर प्लांट पर धमाके की तस्वीरें जरा देखिए। ये वो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर यह धमाका हुआ, रूस ने हमला किया और उस हमले के बाद किस तरह से यहां पर परमाणु खतरा सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरे यूरोप पर फैल गया। ये तस्वीरें जरा देखिए और इन्हें फुल फ्रेम जरा दिखा दीजिए एक बार। ये न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्वीरें हैं और कैसे यहां अब पुतिन का कब्जा है, यानी रूसी सेना का कब्जा है। और सिर्फ पहले चेर्नोबिल पावर प्लांट पर भी हमला करके उसको कब्जे में रूसी सेना ने लिया और अब कैसे यहां एक और न्यूक्लियर प्लांट जो कि ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और इसीलिए बता रहे हैं कि कैसे एक गलत चिंगारी पूरे यूरोप को जला सकती है, एक गलत चिंगारी कैसे पूरे यूरोप को जला सकती है, आज मैं आपको बताऊंगी। ये पुतिन का वार सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, अब सीधे पूरे यूरोप पर है, क्योंकि पूरा यूरोप आकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के जरिए ये भड़काने की, उकसाने की कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए अब इस एक कदम से कैसे पुतिन ने पूरे यूरोप को अपनी जद में ले लिया है, क्योंकि यहां से एक हमला होगा और पूरा यूरोप कैसे तबाह हो सकता है, आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रही हूं। सीधे बड़ा बयान रशिया के राष्ट्रपति का आया है, वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर पुतिन ने सीधा ऐलान किया है, यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा, ये कह रहे हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वो कह रहे हैं कि रूस के हमले नहीं रुकने वाले हैं, मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। सवाल ये कि पुतिन का मिशन क्या है, सवाल ये कि पुतिन आखिर क्या चाहते हैं और क्या कर रुकेंगे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो तबाही की तस्वीरें हैं, किस तरह तबाही मची हुई है यूक्रेन में और वहां पर किस तरह इमारतों पर लगातार गोला बारूद बरसाया जा रहा है। रूस के हमले रुकने वाले नहीं है, कह रहे हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि हमारा जब मिशन पूरा होगा तभी हम रुकेंगे। क्या है पुतिन का मिशन, ये भी आज आपको बताऊंगी। पुतिन की ये बड़ी धमकी सामने आ रही है और आपको आज दिखाती हूं कि कैसे पुतिन का एक कदम पूरे यूरोप को नष्ट कर सकता है। आज आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पुतिन का एक कदम पूरी दुनिया के लिए खतरे की आहट बन सकता है। यूरोप पर किस तरह से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आज वो आपको दिखाने वाली हूं। यूरोप किस तरह से पुतिन के एक बटन के जद में आ चुका है, वो आपको दिखाने वाली हूं। आपको दिखाती हूं कि राष्ट्रपति पुतिन किस तरह से जंग का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन अब वो सीधे ये भी कह रहे हैं कि ये यूक्रेन से जंग नहीं है, ये जंग पूरे यूरोप से है और जो चाहे सामने से आए, हमला रशिया करने के लिए तैयार है। और इसीलिए एक और बड़ी खबर पहले आपको दिखा देती हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूरा यूरोप पुतिन की जद में है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन ने सीधे धमकी दे दी है, पड़ोसी देश दूर रहें, ये कह रहे हैं पुतिन। कौन से पड़ोसी देश? यूक्रेन के वो देश जो कि उसके साथ और समर्थन के लिए सामने आ रहे हैं और वो पश्चिमी देश जो लगातार उकसा रहे हैं। रूस के साथ अगर रिश्ते खराब करने हैं तो आप समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हुए तो बुरा अंजाम आपको भुगतना होगा, ये कह रहे हैं पुतिन। अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हुए तो बुरे अंजाम आपको भुगतने होंगे, ये पुतिन बता रहे हैं। और मैं आपको ये बता रही हूं, इसी के साथ साथ आपको बताती हूं कि दुनिया नहीं, कैसे यूरोप का अंत होने वाला है और वो भी पुतिन के एक कदम से होगा। यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दुनिया नहीं, यूरोप का कैसे अंत हो सकता है, क्योंकि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रूसी कब्जे में है, रूसी कब्जे में। और ज़पोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। यह भी आपको बता रही हूं, एक गलत चिंगारी यूरोप को मिटा देगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका कर सकता है और सब कुछ खाक कर सकता है रूस। यह भी आपको बताऊं कि
किस तरह राख के ढेर में पूरा का पूरा यूरोप बदल जाएगा अगर एक धमाका यहां से कर दिया। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। धमाके में सब नष्ट हो सकता है, सब का सब नष्ट हो सकता है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसकी जद में आने वाले यूरोपियन देश जो उसके पड़ोसी हैं। ये धमाके यूरोप का अंत कर देंगे। ये भी आपको बताऊं किस तरह 1986 में शर्नोबिल में एक धमाका हुआ था, वो आज तक लोगों को याद है, और उससे किस तरह का हड़कंप मचा था, किस तरह की तबाही मची थी। 90,000 से ज्यादा लोग उस समय मारे गए थे और कुछ उसी तरह का मंजर सामने आ रहा है। अब 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है, यह भी आपको बता रही हूं, क्योंकि ये रिएक्टर ऐसा है जो कि 65% जो एनर्जी नीड्स है पूरे यूक्रेन की वो पूरा करता है। ज़ैपोरिज़िया से होगी इसी अंत की शुरुआत, अगर रूस ने ये ठान लिया। अगर, और ये भी आपको बताऊं कि ज़ैपोरिज़िया में धमाका से यूरोप खाली करना पड़ सकता है, पूरा का पूरा यूरोप खाली करना पड़ सकता है। यहां पर हुआ धमाका तो यूरोप खत्म हो जाएगा। ये खतरा इस वक्त पूरे यूरोप पर मंडरा रहा है, इसके बारे में आपको बता रही हूं।